अब चलेगा तुम्हारा डाइस, हिंदी बोलते हैं पासा, ठीक है। पासा खोला खिला हुआ लूडो भैया। अब पहले आता है पासा कितने प्रकार की होती हैं। साधारण पासा और मानक पासा, सिंपल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। अब बताओ सिंपल डाइस कौन सा होता है और मानक पासा कौन सा होता है। देखो दीपक बड़ा है जिसके, क्यों भाई पढ़ चुके हो आराम से, पूरा चैप्टर कराया है मैं, ठीक है। तो सिंपल डाइस, सिंपल डाइस होता है जिसके संलग्न फलकों का योग 7 हो, वो साधारण है। और जिसके विपरीत फलकों का योग 7 हो, योग 7 हो, वो तुम्हारा स्टैंडर्ड मानक पासा है। दोनों ही साथ होता है। जैसे तो आता ये पासा दिया हुआ है, अब मैं 6 1 2 और मैं ये इतना देखिए बोलूँ ये कौन सा डाइस है, तो सबसे चेक ये करना है कि नहीं संलग्न का मतलब होता है पास पास की, ठीक है। तो यहाँ चारों देख सकते हो पास पास, पास पास के फलक, पास पास फलक। अब यही चेक करना है अगर साधारण देखिए तो पास पास क्या होगा, क्योंकि ये तुम देख सकते हो विपरीत नहीं देख सकते, ठीक है। तो अगर पास के फलकों का योग 7 बैठा है इसका मतलब है साधारण है। 7 बैठना चाहिए, 8 बैठे बैठे वो ठीक है, लेकिन 7 बैठता है तो वो साधारण है, ठीक है। और अगर पास के फलकों का योग 7 नहीं बैठ रहा है, 6 5 और मैंने 4 दिया, ये दिया, पहले चेक ये करना साधारण है या नहीं। अगर पास के फलकों को योग 7 नहीं दिया है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये मानक है, मानक पासा है। इतना आगे नहीं आ गया, ठीक है। अब देखो, अब यहां से एक चीज पूछ सकता है अगर साधारण है तो पास के फलकों का योग 7 होगा तुम्हारा, ठीक है। और मानक है तो विपरीत फलकों के साथ होगा। अब बताओ अगर मैं मानक की बात करूं 6 यहाँ भी होगा 1 2 3 4 5 6, किसी भी पासा को तुम देखोगे तो उसमें 6 फलक होते हैं। जैसे अगर तुम देखो इसे 6 है, तो 6 को देखोगे अगर तुम्हारा ये फलक और ये विपरीत है, तो अगर विपरीत फलक को ये 7 है, अगर एक सतह 1 की है तो 2 7 6 होगी तुम्हारी, सही 7 बैठेगा। ये अगर 2 है तो ये 5 होगा, ये 3 है तो 4 होगा, ये 5 सॉरी ये 3 होगा तुम्हारा, और ये तुम्हारा 2 होगा और ये 1 होगा। अगर मानक है तो, क्यों मानक का ही मतलब होता है विपरीत फलकों का योग 7। अगर ये ऊपर 2 है तो नीचे वाला 5 होना चाहिए, अगर मैं बोलूँ ये मानक है। क्यों मानक का मतलब क्या है, विपरीत फलों का योग 7 होना चाहिए। एक फलक पे 1 आ जाए तो दूसरे पे कितना आएगा 6 आना चाहिए, तभी मानक होगा, ठीक है। ये तुम्हारा मानक की होती है प्रॉपर्टी। अगर पूछूं साधारण में, साधारण के 1 के विपरीत, भाई साधारण के 1 के विपरीत देखो पास साधारण में पास के फलों का योग 7 होगा, विपरीत तो नहीं बोला। अब भाई इतना तो है कि 1 के विपरीत में, क्योंकि साधारण तुम्हारा 1 के विपरीत में कभी भी 2 6 नहीं आ सकता, 2 और 6 और स्वयं 1 ये नहीं हो सकता। इसके पीछे क्या होंगे हमें नहीं पता। तो साधारण में जो दिख रही हैं उसको छोड़ के तुम्हारे विपरीत में कुछ भी रखता है। इसमें तो 3 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, 5 दिख रहा है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब मैं 2 की बात करूं, 2 के विपरीत में 3
4 5 कुछ भी हो सकता है, नहीं पता मैं। और 6 की बात करूँ तो 3 4 5 कुछ भी हो सकता है तुम्हारा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ यहाँ से 4 की, 4 और 4 इसके पीछे होगा, ये देख लो 4 अगर पीछे है तो हम कैसे बोल सकते हैं किसके पीछे होगा, नहीं पता। तो भाई अब 4 पीछे है, नहीं दिख रहा हमें, तो हमें जो दिख रहा है यहाँ पे इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो हमें एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि किसके पीछे होगा। तो हम मानते हैं भाई 1 2 या 6 इन तीनों से किसी एक के पीछे होगा, तो इनमें से कोई सा ही पीछे हो सकता है, इसके नहीं पता। अब बात करें हम, कौन सा रह गया, 3 भाई 1 2 हो सकता है 2 के पीछे, 6 के पीछे, तीनों में से किसी के पीछे हो सकता है। अब रह गया तुम्हारा कौन सा, 5 1 पीछे हो सकता है, 2 के पीछे हो सकता है, 6 के पीछे हो सकता है, हमें नहीं पता यहाँ पे। लेकिन यहाँ एग्जैक्ट पता है कि यहाँ पे कौन सा विपरीत होगा, क्योंकि ये तुम्हारा मानक है। इतना लिख सकते हो वाले। अब क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन का मतलब चैप्टर का पहला क्वेश्चन कराओ है ना, ये दिया हुआ है। तो उसमें तुमसे पूछे तो भाई 2 के विपरीत में कौन सा फलक आएगा, अपोजिट में कौन सा होगा। अब इस प्रकार पहले कभी केवल एक दिया हो, केवल एक ही दिया तुम्हें, एक दे सकता है, 2 दे सकता है, 2 से 3 4 5 कुछ भी दे सकता है, एक है। और जब केवल एक ही दे तो चेक करना सबसे पहले मानक है या साधारण है। जब एक तुम्हें डाइस दिया हो, अब तुम्हें देखना है कि पहले वाला डाइस है कौन सा, साधारण बेटा। 5 और 2 7, इसका मतलब है कि कौन सा है, साधारण है तुम्हारा। अगर साधारण है तो पास के फलकों का योग 7 है, तो हमें विपरीत में ये नहीं कह सकते कौन सा आएगा। जो फलक तुम्हें दिख नहीं रहे हैं, 2 है इचरा हमने, जो फलक तुम्हें दिख नहीं रहे हैं वो इसके भी तो कोई सा भी हो सकता है। इसका मतलब है कि इसमें 3 4 और 5 4 5 तो नहीं है, 1 3 और 6 कुछ ही हो सकता है। कुल मिला ये है कि 2 4 और 5 के विपरीत में 1 3 और 6 कुछ ही हो सकता है। ये एक दूसरे के विपरीत में होने की संभावना है, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते जी। आपने लिखाया ऊपर 2 के विपरीत में 3 4 5 पिछले में भाई जी यहाँ देख लो 2 के साथ में जो, तो 2 के विपरीत में कोई 5 आ सकता है जो साथ में, भाई वो क्वेश्चन अलग था, क्वेश्चन था ही वही एग्जाम्पल लिया था। ये बताओ 2 है, 2 के साथ में 5 है, क्या 2 के विपरीत आ सकता है। जो चीज हमारे साथ सपोर्ट में है वो हमारे अगेंस्ट आ सकती है। भाई ये साथ में दे रहा है 5, तो क्या इसके विपरीत में इधर आ जाएगा 5 ये, मैं ये कह रहा हूँ आपने लिखा ऊपर। भाई वो मैंने एग्जाम्पल लिया था, क्या एग्जैक्ट आएगा, नंबर चेंज नहीं करेगा वो, करेगा ना। अब मैंने कहीं में क्वेश्चन में आया कि 1 के विपरीत 6 आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर क्वेश्चन में 1 के विपरीत 6 ही होगा वो, भाई तो वो तो क्वेश्चन के हिसाब से है। अब यहाँ देखना है कि जो 2 के साथ में है वो 2 के विपरीत में नहीं आ सकते। अब 2 के विपरीत क्या है, 5 और 4 है, तो 5 4 इसके साथ में नहीं, वो विपरीत नहीं आ सकते, साथ में दिए है, तो 2 के विपरीत में 4 और 5 छोड़ के जो बच गए वो सारे होंगे। 4 के विपरीत में 2 और 5 नहीं हो सकते, कुछ हो सकता है। तो कुल मिलाकर जो फलक दिख रहे हैं उसके विपरीत में वो सारे आ सकते हैं जो दिख नहीं रहे हैं तुम्हें। तो 2 5 4 के विपरीत में 1 3 6 दिख नहीं रहे हैं, तो तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। और इन तीनों में से ये तीनों पीछे हैं, तो इन तीनों के विपरीत में ये होंगे तुम्हारे, क्योंकि पीछे कौन सा कहाँ होगा नहीं पता। ये इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत आएंगे, और ये संभावना हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कौन सा किसके विपरीत आएगा जब तक हमें एक ही डाइस दिया है तब तक। क्यों, कोई भी डाइस देखोगे केवल तुमको 3 ही फलक दिखेंगे, लेफ्ट राइट और टॉप, पीछे का नहीं दिखेगा तुमको। अगर यही मैं बोल देता डाइस में ये दिया 1 2 3, वो 4 के विपरीत में क्या आएगा,
इतना दिया केवल। 5 आ सकता तो है, चेक करना और 6 आ सकता है, 4 के विपरीत में हाँ 3 आ रहा है। 3 तो है ही उसमें। अब मैं कह रहा सबसे पहले अगर एक डाइस दिया तो चेक करना है साधारण या मानक है। तो वो सारा होता है पास के फलों का योग यहाँ नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब है कि मानक है। मानक है तो इसका मतलब क्या है कि विपरीत फलकों का योग 7 होगा। तो अगर 4 दिया तो 4 के विपरीत कितना होगा 3, तो 7 बैठ रही है 4 दिन 7। और मैं 1 का पूछता तो 6 आता, 2 का पूछता तो 5 आता, ये इसके विपरीत होते, ये एग्जैक्ट है अगर मानक होगा तो। मानक कैसे पड़ेगा, मानक कैसे? भाई साधारण होगा तो साधारण के फलकों का योग 7 होगा, मानक में नहीं होगा। अगर पास के फलों का योग साधारण नहीं है, वो पास के फलों का योग 7 नहीं है, इसका मतलब मानक है वो। उसमें नहीं है। हाँ तो इसमें पास 7 के फलकों मतलब पास के फलों का योग 7 नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये मानक है। 7 को बैठता तो हमारा साधारण होता। 22 मिनट में चलिए तो मैं पासा चल रहा था। समझा जल्दी दोबारा बताए। पासा मतलब डाइस, ठीक है। पासा में 2 प्रकार बताए थे, एक साधारण एक मानक, याद है। साधारण वो है जिसके पास के फलकों का योग 7 हो, मानक वो है जिसके विपरीत फलों का योग 7 हो। जिंदा तुमसे पूछने के तरीके कितने हैं, देखो 3 तरीके से पूछ सकता है। या तो तुम्हें उसमें एक कॉमन देगा, मतलब एक ही डाइस देगा, नो कॉमन, नो कॉमन, और 1 कॉमन और 2 कॉमन। और 1 कॉमन एंड और डाइस तुम्हें 2 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 भी दे सकता है। जब तुम्हें डाइस केवल 1 दी जाए तो उसमें संभावना देखनी, केवल संभावना पे बताएंगे कि क्या हो सकता है विपरीत में। और जब तुम्हें एक ही डाइस दी जाए तो वहाँ देखना है कि साधारण या मानक है। इसके अलावा कहीं इनमें कहीं नहीं देखना है तुम्हें मानक है, केवल एक ही जगह पे, ठीक है। जब 1 दी जाए, जैसे मैंने क्वेश्चन पहला लिखा मैंने 2 4 3, मैंने पूछा 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के, 4 के, 5 के और 6 के। तुम्हारे फलक 6 ही होते हैं तुम्हारे, ठीक है। एक मैं बताता हूँ, उसका तुम करना। अब तुम ये बताओ मुझे कि सबसे पहली बात कि साधारण है या मानक है। साधारण है, और साधारण है तो पास के फलों का योग 7 हुआ, तो विपरीत में क्या आएगा हमें नहीं पता। तो विपरीत में उस फलक के विपरीत में कुछ भी हो सकता है जो उसमें नहीं दिख रहे हैं। तो एक, भाई एक इन तीनों के पीछे कहीं ना कहीं होगा, किसी एक के पीछे होगा, हमें नहीं पता कहाँ होगा। तो भाई तो मानक पता है। भाई ध्यान से देखो, 4 और 3 7 साधारण है, तो एक इनके पीछे 3 फलक है, तीनों में से कहीं भी हो सकता है, पीछे नीचे ऊपर नीचे बाहर कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो कह सकते हैं 2 के विपरीत में हो सकता है, 3 के विपरीत हो सकता है, 4 भी होता है। 2 अगर तुम्हें यहाँ दिख रहा है, फ्रेंड दिख रहा है, तो इसका मतलब है 3 जो पीछे रह गई वो किसी के पीछे हो सकता है वो, ठीक है। तो कौन दिख रहा है तुम्हें, 1 5 6 हो सकता है। 3 यहाँ दिख रहा है तो मतलब 1 इसके पीछे हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 1 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकते हैं, और 5 और 6 भाई इसके पीछे होंगे। हमें नहीं पता कि इन तीनों में से किसके पीछे है, तो सिर्फ संभावना है कि 2 4 और 3 इनके पीछे कुछ भी हो। अब वहाँ ऑप्शन कैसे आएगा, मान लिया कि तुम्हें तो उसने ये पूछ लिया कि 3 का विपरीत कौन सा है, ऑप्शन आएगा 1 पहला ऑप्शन, 2 5 और तीसरा आएगा 6 और चौथा आएगा ऑल। क्या ऑप्शन लगाओगे, ऑल। तो सारे ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्या एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्या होगा तुम्हारा, तो ये कुछ होता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, मैंने कहा 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के क्या होगा, 3 का क्या होगा, 4 का, 5 का, 6 का। और ध्यान रखना ये सिर्फ संभावनाएं हैं,
एग्जैक्ट नहीं बता सकते यहाँ पे हम तुम्हें, जी तो मानक है, आप एग्जैक्ट बता दीजिए। ठीक है। 6 5 अच्छा 4 तो 3 ये मानक है तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हारा साधारण था पहचान कैसे करेंगे? भाई। पास के फलकों का अगर योग 7 हो तो साधारण है। अगर पास के फलों का योग 7 ना दिखाई दे तो इसका मतलब विपरीत फलकों का योग 7 है, तो मानक है। अगर पहले चेक करना है साधारण ना है, नहीं है तो मानक ही होगा। फिर दो ही पॉसिबिलिटी है तो ठीक है, नहीं तो फिर मानक है वो। तो ये पास के फलों का योग 7 दिख रहा है क्या, तो मानक है। तो विपरीत पास के फलों के 7 नहीं है तो विपरीत का होगा, तो 1 का 6, 5 का 4, 3, 2 और 1 आंसर आ गया। अब पॉसिबिलिटी देखो, सिर्फ यहाँ पे पॉसिबिलिटी हम एग्जैक्ट नहीं जाते। क्या पता 5 के बगल में यहीं पे दिया हो तुम्हारा 2, नहीं पता भाई। इस मान लो कि तुमको फलक दिख गए, अगर मान लिया इस 5 के बगल में या बगल में 2 होता तो अगर थोड़ा घुमा दूं मैं तो 4 पीछे 2 आगे दिख जाता तुम्हें, तो भाई 5 के बगल में 2 7 हो गया। तो कह सकते हैं ये सिर्फ दोनों पॉसिबिलिटियाँ एग्जैक्ट नहीं है अब यहाँ पे, तो भाई जी साधारण है जब तो साधारण हो जाएगा। तो मैं मतलब नहीं भाई, पॉसिबिलिटी है तुम्हारी, मैंने कहा सिर्फ पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि तुम्हें जो सामने दिख रहा है उसी का जवाब दोगे। हमें अगर जब हमें यहाँ दिख ही नहीं रहा कि क्या है हमारा, तो हमें नहीं पता क्या होगा, सिर्फ हम संभावना बता रहे हैं होगा, और ऑप्शन में तुम्हें यही देगा, ये साथ ही होगा तुम्हारा। अब तो नहीं, पास के फलों का योग 7 नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब मानक है तो इसका मतलब है वो विपरीत फलों का योग 7 होगा। डेफिनेशन यही है कि विपरीत फलों का योग 7 होगा। अब नहीं दिख रहा हमें पास में तो हम तो मान लेंगे वो विपरीत फलों का 7 होगा, क्या ठीक यही देगा। एक ही क्या होगा, चेक किया कि तुम्हारा मानक है तो 6 होगा, 2 का 5 होगा। अगर तुमने प्रूव कर दिया कि मानक है तो हमें 3 दिख रहे हैं बस, और दिख ही नहीं रहा, और 3 दिख रहे हैं तो ये कहेंगे ये 3 दिख कर मैं तो मानक लग रहा है, हमें क्या पता पीछे क्या है, तो मानक बताएंगे। अब जब तो हमें याद 6 के 6 दिखाओ, वो क्वेश्चन यहाँ पे आएगा जब तुम्हें 2 कॉमन दी जाएंगी, 2 कॉमन दिखाई जाएंगे या 1 कॉमन देखो, ये नो कॉमन है तो ये एक ही डाइस है। अभी 2 डाइस दिए जाएंगे उसमें कॉमन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे आके तुम पूरा एग्जैक्ट बताओगे कि इसके पीछे यही होगा, क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा बनते हैं, यहाँ से कम बनते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है बता नहीं सकते। तो संभावना में अभी कभी दे तो आंसर ये तो इस तरीके से आएंगे कौन सा मानक है साधारण, उस आधार पे तुम आंसर दोगे, आया कि नहीं आया। जिंदा आज से हम लोग 3 साल पहले मैंने 2 वीडियो देखी जाती टास्क की पीयूष सर की जी आज तक हम लोग 3 साल पहले क्या कर लूँगा। देखो अब तुम्हें जब तुम्हें 2 डाइस दिए जाए और 2 डाइस में एक संख्या कोई कॉमन दी जाए, 1 कॉमन डाइस, तुम्हारा अगला टाइप है, ठीक है। जब कोई डाइस तुम्हें 2 डाइस दी जाएगी, 2 दी जाए 3 दिए जाए, तो तुम्हें क्या करना है, हमें क्या सवाल करना है और क्या करना है, ये दिया हुआ है। कौन सा वाला जीजा मेरे कंगन। अब यहाँ देखना है तुम्हें कि भाई जो तुम्हें डाइस दिया है उसमें कुछ कॉमन है या नहीं। मैंने कहा था या तो 1 कॉमन देगा, 2 कॉमन देगा, 2 कॉमन है, हो सकता है कोई कॉमन ना दे तुम्हें, भाई इसमें 1 कॉमन है। अब करना क्या है, 1 एक 2 होंगे तभी तो कॉमन होंगे। ठीक है। अब करना क्या है तुम्हें चश्मा लगाओ ना। कि 1 जो कॉमन है उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक बनाए। 1 के बाद 4 आ रहा है, 4, और 4 के बाद 2 है, यहाँ पे 1 के बाद 5 है, और यहाँ 5 के बाद 6 है। और भाई इसमें कौन सा, अब इसमें 1 के पीछे कौन सा है, क्या कौन सा इसमें मिस है, 3, तो 1 के पीछे क्या होगा, 3, जो जिसके नीचे आ जाए वही उसका विपरीत है। तो जो करो जब मेरी एंटी क्लॉक का बात ना होगी क्लॉकवाइज भी, या तो क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉक हो जाओ, एक डायरेक्शन में घुमाना है, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे चाहो तुम्हारी मर्जी हो। तो ये करो तो मैं ये बता दूंगा जाके तो कौन सा अक्षर बताओ कैसे जहाँ कोई वो बे अक्षर मिसेंगे बताओ सकता नहीं है।
और ऐसे बता दो कंफ्यूज हो तो है। ओए हम ये चाहिए ना 2x में इसीलिए बता रहा है। वो कहते हैं ना, जब अभी मैं थोड़ा कठिन दे दूं कि आपने कठिन दे दिया, हमें हमें आपने सरल कर दिया, हमें कठिन दे दिया, और क्या है और सरल दे दूं तो क्या हमें मतलब आपने सरल दे दिया। साफ दिखाई दे रहा सुन है भाई, हर चीज़ आई है। मैं अभी पहले ही तुम्हें डायरेक्ट ये मेन सा क्वेश्चन पढ़ा दूँ वो भी अच्छी बात नहीं है, तो समझ चलो। क्योंकि भाई ये तुम जो तीन कैसा है जो आप जो बोल रहे हो ना, तीन कैसा है मुझे बताओ बस अबे बता रहा हूँ। तीन ही तो ना है। तो जीवा तो मैं कभी सदी जो पूरा समझ के कभी भी आंसर देने से पहले पूरा समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहते भाई, करते नहीं हैं तीन कैसा है जो भाई। 2 के बीच 6, हाँ 5 के बीच, अब 1 के बीच 1 आ रहा है तो 1 के बीच तो 1 तो नहीं होगा। अब इसमें से कौन सा नंबर में से है, 2 इस पूरे में से कौन सा नंबर दिख रहा है तुम्हें से? पूरे 3 में से 3 है, तो 1 के विपरीत तो ही 3 है, क्योंकि 1 कॉमन है तो 1 के विपरीत तो कुछ आएगा, तो 1 के नीचे 1 लिखा हमने, तो 1 के नीचे 1 तो नहीं आएगा, तो जो एक मिसिंग है नंबर वो इसके विपरीत वही होगा तुम्हारा। ये खोल लो। एक के विपरीत 3 मेरी डायरेक्शन बढ़िया ना होना है घूमने ये लिया, ठीक है। अब दिख रहा है कि यहाँ 1 कॉमन है, बिल्कुल 5 तो जो कॉमन है उसी को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एक आ 5 4 2, यहाँ घुमाओगे लिखा था 5 6 3। अब 5 के विपरीत में कौन सा आएगा, जो मिस है तुम्हारा 1, 2 के विपरीत में 3 है, और 4 के विपरीत में 6, और 1 के विपरीत में 5 है। अब इनमें से कोई एक तुमसे पूछ लेगा इसके विपरीत में क्या आएगा, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आएगा। अलग क्वेश्चन। वो भूल गया वो पहले सबसे अंदर में बस एक क्यों ना होता है लास्ट में हाँ वो बता दो वहाँ मामा के वहाँ आगे बढ़ जाएगी मामा के वहाँ आगे बढ़ जाएगी पहला पूरी बात है ये मुझे 4 के अपोजिट में क्या होगा, 4 के अपोजिट में क्वेश्चन यही दिखाएगा, एक आएगा और क्वेश्चन दे रहा है हो गया पहले कल एक आएगा ना मत करो कल पहले सॉल्व क्या है समस्या से देख क्या समस्या है समस्या सॉल्व करना है कि जी पागल है वो। एक आध वीडियो बनी बना लो नो। अब इसको फिर घुमाओगे, 4 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, और 4 के बाद 6, यहाँ पे 2 है, 4 के बाद 3 फिर 5, यहाँ पे 4 के बाद 6 और यहाँ 2 है, फिर 4 के बाद क्या होगा जो दिख नहीं रहा है 1, उसने पूछा 4 के पीछे क्या है 1।